जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का स्वागत है इस क्लास में। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, धारा 360 डी बी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा, याद रख लेना, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार। तो इसके लिए है ये धारा, ठीक है। 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार अगर कोई करता है तो उसके लिए 376 डीबी है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पीएनडीटी किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा, जन्म से पहले लिंग निर्धारण अगर आप करते हो तो उससे संबंधित है। देखो थोड़ा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकती है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 का डी आंसर आएगा, धारा 366 ख, ये वाला आंसर आएगा इसका। देखना, बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कैबिनेट से अप्रैल 2018 में मंजूरी मिली थी। मानव तस्करी के खिलाफ कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ILO। ये यदि विवाह के पूर्व दहेज लिया गया है तो दहेज को कब लौटाया जाएगा? विवाह के दिन, विवाह के 3 माह के भीतर, दहेज लेने के तारीख से 3 माह के भीतर, पता चलने की तारीख से 3 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विवाह के 3 माह के भीतर। प्रतिशत अधिनियम 1961 में दहेज के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दहेज के संबंध में असत्य कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, महर दहेज की परिभाषा में आता है। महर दहेज की परिभाषा में आता है तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला गलत है ना। क्वेश्चन नंबर आपका बी, बाकी आपका सब सही है। दहेज के संबंध में विवाह के पक्षकार द्वारा संपत्ति लेना व देना दहेज कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर दिया है पक्षकार के माता पिता द्वारा दहेज लेना दहेज कहलाता है, ये भी सही है। फिर देखो, विवाह के अवसर पर एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्ष को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिफल देना दहेज कहलाता है। परंतु दहेज के संबंध में परिभाषा ये वाला गलत है, आपका बी वाला महर दहेज की परिभाषा में आता है, बिल्कुल गलत है। तो ये वाला आपका बी वाला गलत आएगा, ठीक है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो कितना जुर्माना लगेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 15,000 से दहेज के मूल्य तक। ये अधिनियम 1961 की धारा 5 के अंतर्गत 2 व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किया गया करार होगा, अवैध होगा, वैध होगा, शून्य होगा या शून्यकरणीय होगा? देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ मैं बता देता हूँ, शून्यकरणीय होगा। डी धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की तो 10 का आंसर आ जाएगा, धारा 8 ख, दहेज मांगना या दहेज लेने और देने की मांग करना दहेज प्रतिशत अधिनियम की किस धारा में दंडनीय अपराध है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 का आंसर आ जाएगा बी, धारा 4 में। प्रतिशत अधिनियम 1961 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा केंद्र सरकार को की गई है। केंद्र सरकार इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक के साथ आप लोग चले जाएंगे। चलो, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेने व देने के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने या दहेज की राशि जो भी हो अधिक हो, तो ये वाला आंसर आएगा। दहेज मांगने के लिए दहेज प्रतिशत अधिनियम में कितना दंड दिया जा सकता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, न्यूनतम 6 माह का कारावास, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना। दहेज संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करवाने पर अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 5 वर्ष का कारावास, देने व देने का करार शून्य होगा। इस प्रकार का प्रावधान दहेज प्रतिशत अधिनियम की किस धारा में है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन का तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 5 में है। ये दहेज प्रतिशत अधिनियम में अपराध किस प्रकृति के होते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन, 18 की बात करते हैं। 18 का आंसर आ जाएगा, संज्ञेय होते हैं, अजमानती होते हैं या असमनीय होते हैं। तो यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 20, इसका आंसर आ जाएगा राज्य सरकार करती है। प्रतिशत अधिकारी जो होता है ना, उसके कार्यों के संबंध में गलत कथन बताना है। देखो तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, गलत कथन पहले बताता हूँ फिर सही देख लेंगे। गलत यह है कि दहेज प्रतिशत अधिकारी द्वारा दहेज संबंधी अपराध करने वाले व्यक्तियों के साक्ष्य को एकत्रित नहीं किया जा सकता। अरे भाई, ये तो कर सकता है साक्ष्य को, तो ये वाला आपका गलत आ जाएगा। गलत प्रतिशत अधिनियम में सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 22 का आंसर आ जाएगा 5 समाज कल्याण कार्यकर्ता, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। ये वाला आंसर आएगा ए आंसर। प्रतिशत अधिनियम 2006 के अधिनियम का उद्देश्य क्या है? देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा बाल विवाह के अनुज्ञापन का प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। यह अधिनियम 1961 में दहेज की परिभाषा किस धारा में है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 24, इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा धारा 2 में है। विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। कब हुई? 25
क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा सी, 10 जनवरी 2007 को। विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 प्रवृत्त हुआ। कब हुआ ये प्रवृत्त? तो मैं आपको बताया तो इसका आंसर आ जाएगा 1 नवंबर 2007 को। एडिशन, बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 27, इसका आंसर आ जाएगा धारा 2 क में। धारा बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 का विस्तार है, क्या है? 28 क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा संपूर्ण भारत पर विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 लागू होता है। तो कहाँ होता है लागू? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, भारत के बाहर तथा भारत से परे भारत के सभी नागरिकों को। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। देखो, महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के अनुसार नर बालक से अभिप्रेरित है ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की है 16 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु। देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के अनुसार नर बालक से अभिप्रेरित है ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की है 21 वर्ष की आयु। बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेरित है तो वो नारी जिसने पूरी नहीं की है, मतलब बी 18 वर्ष की आयु। यहाँ पर आप बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 की डैश में बाल विवाह को परिभाषित किया गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको कराया है धारा 2 नंबर और ख। अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।